शब्दों में, और इसे कहानी का अभी तक का सबसे खतरनाक, भावनात्मक और गहरा हिस्सा का दरवाजा खुल गया है। हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। खंडक्री का वह भारी लकड़ी का दरवाजा जैसे किसी जानवर ने अंदर से खुद को संभालते हुए पटका हो। आरव बाहर जमीन पर गिरा हुआ हाँफ रहा था। दिल तेजी से धड़क रहा था, बदन कांप रहा था। हवा में अब भी एक चुभन थी, जैसे कुछ अपने जाने का इंतजार कर रहा हो या फिर किसी नए शिकार का। आरव ने धीरे धीरे उठकर दरवाजे को देखा। अंदर दादा थे। उसका सीना फट रहा था। दादा, उसने दरवाजे पर वार किया। कृपया बाहर आइए, मुझे अकेला मत छोड़िए। पर अंदर सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, धुंधली, भारी, दबी हुई। अग कौन? कमरे के भीतर से। आरव के पैरों में जैसे जान नहीं रही थी, लेकिन वह जानता था अब उसे रुकना नहीं है। दादा की आखिरी बात, अपने पिता को सच पता, उसके कानों में गूंज रही थी। हवेली की हवा बदल चुकी थी और वह समझ चुका था यह हवेली अब सिर्फ दीवारें नहीं, बल्कि एक जीवित सत्ता है। वन हवेली से बाहर, पर हवेली उसके अंदर। आरव लड़खड़ाते हुए आंगन तक पहुंचा। चारों ओर बेचैनी। सूखी पत्तियों पर हवा का दबाव भी अलग महसूस हो रहा था, जैसे वे भी डर रही हों। वह बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था जब अचानक कड़ाक, पेड़ के पास से कोई डाली टूटी। उसने मुड़कर देखा। विमला, वही बूढ़ी औरत, सफेद साड़ी में खड़ी थी, पर इस बार उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उन आंखों में एक ठंडी खालीपन था। भाग क्यों रहा है बेटा? उसने धीमे से कहा। तेरा काम तो अब शुरू हुआ है। आरव पीछे हट गया। तुम इंसान नहीं हो। विमला ने मुस्कुराया, एक लंबी टेढ़ी मुस्कान। नहीं, मैं वही हूँ जो इस हवेली की छाया है। उसने आगे कदम बढ़ाए। तेरा दादा केवल पहला दरवाजा था, आगे और भी हैं। आरव की सांस अटक गई। तुम कहना क्या चाहती हो? विमला ने हाथ बढ़ाया और जैसे उसके अंगूठे पर काला धुआं इकट्ठा हो गया। तेरे पिता अभी जिंदा हैं, लेकिन सच से दूर हैं। उन्हें सच बताना खतरे को जगा देगा। फिर हवेली तेरे पीछे आएगी और ये छाया तेरी नहीं छोड़ेगी। आरव चीखा, मैं रुकने वाला नहीं। विमला की आवाज बदलकर भारी हो गई। फिर अंधेरा तेरे घर आएगा। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और विमला गायब हो गई, जैसे धुएं का गोला हवा में उड़ गया हो। आरव वहीं खड़ा रह गया, दिल में वही एक डर, क्या वह घर जाकर पापा को बचा पाएगा? शहर की तरफ भागता आरव कई घंटों की थकान के बाद आरव रोड तक पहुंचा। एक बस आ रही थी। वह भागकर उसमें चढ़ गया। खिड़की के पास बैठते ही उसकी आंखों में दादा, चाचा और छाया की झलकियां घूमने लगीं। उसके हाथ कांप रहे थे। बस आगे बढ़ रही थी, पर हवेली में जो हुआ था वह अब भी उसके भीतर जिंदा था। छाया की आवाज, मूरत की चमक, कुएं में झांकती आंख, दादा की चीख, सब एक साथ दिमाग में गूंजने लगा। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल धड़क रहा था, पर कुछ और भी था, मानो कोई गर्म लकीर भीतर चल रही हो। तभी बस की खिड़की पर धुंध जमी और धुंध में कुछ खुद ब खुद लिखा जाने लगा। क्यों? आरव का खून ठंडा पड़ गया। वह बस से कूदकर उतरना चाहता था, पर बस तेज चल रही थी। एक बूढ़ी औरत ने उसे देखा और पूछा, बेटा क्या हुआ? आरव बस एक ही शब्द बोल पाया, परछाई। और तभी बस की लाइटें चपचपाई। ड्राइवर चिल्लाया, अरे क्या हो रहा है? बस हिलने लगी। आरव समझ गया, हवेली उसके साथ चल पड़ी है। घर पहुंचकर पिता का सच सामने काफी देर बाद जब बस शहर पहुंची, आरव बिना किसी की ओर देखे जल्दी से उतर गया। वह अपने घर की ओर भागा, उन पगडंडियों पर जो उसने बचपन से देखी थी। दरवाजा उसने जोर से खोला। पापा, पापा! पिता बैठक में बैठे थे, चेहरा थका हुआ, आंखें लाल, जैसे रातें सोए बिना बीती हों। वह खड़े हुए। आरव, तू यहाँ? आरव दौड़कर पिता को गले लग गया। पापा, आप पर जो इल्जाम था वह झूठ था, आप निर्दोष हैं। पिता जम गए, जैसे किसी ने सांसें रोक दी हों। क्या मतलब? उनकी आवाज कांप गई। आरव बोला, आपने चाचा को नहीं मारा था, उनकी मौत छाया की मूरत ने करवाई थी। वह आपके पीछे नहीं, उनके पीछे थी। पिता ने आरव की ओर देखा और उनकी आंखों में वही पुराना डर चमकने लगा। तूने उस कमरे को देखा? तू हवेली गया था? आरव ने सिर झुकाया। हाँ। पिता का दिल जैसे टूट गया। तुझे नहीं जाना चाहिए था, वह मूरत तुझे नहीं छोड़ने वाली। आरव ने पूछा, पापा आप मुझे बताइए, उस रात क्या हुआ था? पिता ने खोई आंखों से छत को देखा। मैंने उसे रोका, पर उसने खुद को कुएं में गिरा दिया। मैंने हाथ बढ़ाया था, पर उसने चाकू मेरे हाथ में पकड़ा दिया और छाया ने मेरा मन छीन लिया। उनकी आवाज भर आई, मुझे सिर्फ खून दिखा और मैं डर गया कि लोग क्या कहेंगे। तुम्हारे दादा ने मुझे बचाने के लिए सच दफना दिया। पिता अचानक कांपने लगे, उनका शरीर झटके खाने लगा।
पापा, आरव ने उन्हें संभाला। पिता ने गहरी आवाज में कहा, मूरत जाग गई है ना? आरव सन्न रह गया। हाँ, पिता की आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं, जैसे कोई छाया उनकी पुतलियों में घुस रही हो। तो फिर अगला चुनाव शुरू हो गया है, पिता फुसफुसाए। छाया का हमला। घर में पहला वार। अचानक घर की सभी लाइटें बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। खिड़कियां खुद ब खुद खुली। हवा का तेज झोंका अंदर आया। आरव ने पिता को तभी फर्श पर एक लंबी परछाई उभरी, पर वह किसी इंसान की नहीं थी। नुकीले हाथ, टेढ़ा शरीर और आंखें खाली आंख, जो हवेली के कमरे में जीवित थी। आरव पीछे हटा। नहीं नहीं, परछाई ने दीवार पर लिखा। दूसरा कौन? और उसी क्षण काले हाथ बाहर निकलकर पिता की ओर बढ़े। आरव चीखा, पापा! पिता ने दर्द में चिल्लाया, भाग, मैं रोक नहीं पाऊंगा, छाया मुझे घेर चुकी है। पर आरव पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने मेज पर रखा दिया उठाया और परछाई पर फेंक दिया। अचानक कमरे में रोशनी चमकी। परछाई एक पल को पीछे हट गई। पिता गिर पड़े और उनके गले से एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे कोई भीतर से बोल रहा हो, वह आ गई है। छाया की रानी, मूरत उसकी है, वो उसे वापस लेने आई है। आरव ने चीखते हुए कहा, ये सब कौन है? रानी कौन? और तभी खिड़की से एक पलक के लिए एक स्त्री की काली आकृति दिखाई दी। चेहरा नहीं, सिर्फ काले धुएं से बनी एक परछाई, लंबी चोटी, तेज आंखें और उसके हाथ में वही मूरत। फिर वह गायब हो गई। पायस, सबसे बड़ा सच, आरव कौन है? पिता मुश्किल से बोले, आरव बेटा, तूने सोचा होगा कि तू इस कहानी में बस एक दर्शक है, लेकिन नहीं। उनकी आवाज कांप रही थी। तेरे जन्म से पहले तेरा एक भाई था। आरव का दिल रुक गया। क्या? हाँ, तुम दोनों जुड़वां थे, पर जन्म के समय तुम्हें भाई को बचाया नहीं सका। और उसी रात गांव के ओझा ने कहा कि एक आत्मा उसके जन्म के साथ बाहर नहीं निकली। पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। दादा ने उसे वहीं पुराने कुएं के पास दफना दिया था और उसके ऊपर वही लकड़ी की मूरत रखी गई थी। आरव का सिर घूम गया। उसका शरीर कांपने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई। मतलब? उसने घुटकर पूछा। पिता रो पड़े। मतलब, हवेली में जिस छाया को तूने देखा, जो तुझसे क्यों पूछती है, वह तेरे चाचा की नहीं, तेरे मृत जुड़वां भाई की छाया है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। पिता बोले, वह तुझसे इसलिए जुड़ा है क्योंकि तुम दोनों एक ही आत्मा से पैदा हुए थे, और अब वह पूरी आत्मा चाहता है। आरव ने चीख लगाई। नहीं। अचानक घर की दीवारें फटने लगी। काले धुएं के हाथ बाहर आने लगे। छाया रो रही थी और बुला रही थी। भाग 22 समाप्त। और अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां होगा आरव का मृत जुड़वां भाई असल में कौन, छाया की रानी कौन है, मूरत का मूल श्राप क्या है, दादा की आत्मा का सच, पिता को बचाने की आखिरी लड़ाई, और सबसे बड़ा क्लाइमैक्स, क्या आरव को अपनी आधी आत्मा छोड़नी पड़ेगी। कहानी अब अपनी सबसे ऊंची, सबसे गहरी और सबसे खतरनाक परत पर पहुंच चुकी है। ये भाग सच का गर्त, आत्माओं की लड़ाई, पिता का संघर्ष, छाया की रानी का उदय और आरव के खोए हुए जुड़वां भाई का पूरा खुलासा बताएगा। तैयार हो जाए। भाग 6, आत्मा का आधा हिस्सा। घर की दीवारें लगातार कांप रही थीं। बाहर रात का अंधेरा अब घर के अंदर घुस चुका था। काले धुएं के हाथ दीवारों से निकलकर लहराते हुए आगे बढ़ रहे थे, जैसे किसी को छूने के लिए तड़प रहे हों। आरव पीछे हटता गया। उसके पिता फर्श पर बैठे थे, सांस तेज, आंखें भय से भरी। आरव, पिता फुसफुसाए, वहां आ गया है तुम्हारा दूसरा हिस्सा। और जैसे ही उन्होंने कहा, पूरे कमरे में एक चीख गूंज उठी, मानव जैसी पर मानव नहीं, दर्द, क्रोध और दशकों की भूख से भरी। दीवारों पर परछाइयां भड़क उठीं, फर्श में गहरे काले निशान उभर आए और कमरे के छोर पर धीरे धीरे धुआं जमा होने लगा। धुआं बढ़ता गया और एक आकृति बनने लगी। पहले हाथ, फिर चेहरा और फिर आंखें, 2 गहरे काले गड्ढों जैसी आंखें। पिता ठिठुरते हुए बोले, यह वही है तुम्हारा जुड़वां जिसकी आत्मा अधूरी थी। आरव का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। छाया का जन्म आकृति अब पूरी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर कोई फीचर नहीं, बस परछाई की गहराई। पर उसकी आवाज, वही जो हवेली में बार बार गूंजी थी, भाई। आरव की आंखें भर आईं। वह कांपते हुए बोला, तू मेरा भाई। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। हर कदम पर फर्श सड़ता जा रहा था। दीवारों पर काले निशान उभर रहे थे। अधूरा था मैं,
आकृति फुसफुसाई, तू जन्मा, मैं नहीं। तेरी सांस निकल आई, मेरी नहीं। तेरी रोशनी मिली, मुझे अंधेरा। आवाज टूट रही थी, जैसे किसी ने उसे भीतर से फाड़ दिया हो। दादा ने मुझे मूरत के नीचे बांध दिया। इसके साथ ही कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। चारों ओर सिर्फ काला धुआं और उसकी ठंडी मौजूदगी। तुझे जिंदगी मिली और मुझे छाया। आरव की आंखें से आंसू गिर पड़े। वह आगे बढ़ा। मैं नहीं जानता था, काश मुझे पता होता। परछाई का सिर झटके से उठा। आवाज गहरी और क्रूर हो गई। जानता होता तो क्या करता? मुझे वापस लाता, मेरी सांसें लौटाता। उसने हाथ उठाया। कमरे की हर चीज हवा में उठने लगी। कुर्सियां, फोटो फ्रेम, यहाँ तक कि दरवाजे। मैं तेरा आधा हूँ और आधा तुम्हें चाहिए। पिता का डर और उनका पाप। अचानक पिता ने एक चीख के साथ खुद को उठाया। उनके शरीर पर काला धुआं तेजी से फैल रहा था, जैसे कोई आत्मा उन्हें अंदर से चीर रही हो। आरव, दूर रह उससे, उन्होंने जोर से कहा, पर उनकी आवाज खुद कांप रही थी। मैंने तेरे भाई को नहीं बचाया, पर मैंने उसे बांधा भी नहीं था। आरव चौंका। क्या? पिता ने दीवार का सहारा लिया। दादा ने मुझे सच लेने नहीं दिया। मैं अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकता था, पर दादा ने कहा उसे जिंदा रखना खतरा है, वह आधी आत्मा वाला है। आवाज भर गई और उन्होंने उसे मूरत के नीचे दफना दिया। आरव का खून जम गया। मतलब आपने उसे मारा नहीं? दादा ने। पिता चीखे, नहीं, दादा ने उसे मरने नहीं दिया। उन्होंने उसे बांधा, उसकी छाया को हवेली से, मूरत से। वह मरा नहीं था, वह जाग रहा था। आरव की रीढ़ में कांपन दौड़ गई। छाया की रानी का आगमन, मूल श्राप अचानक। घर की सभी खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। कमरा अंधेरे में डूब गया और हवा में वह आवाज गूंज उठी, उसी रहस्यमयी स्त्री की जिसे आरव ने हवेली में पल भर देखा था। अंधेरा कभी अकेला नहीं आता। एक तेज हवा का झोंका अंदर आया और बीच कमरे में धुएं की एक लंबी काली आकृति बनी। छाया की रानी, लंबी चोटी, बिना चेहरा, दोनों आंखों में लाल जलती चिंगारियां और हाथ में छाया की मूरत। पिता कांपते हुए पीछे हटे। नहीं, वह रानी आत्मरा। छाया की रानी ने सिर झुकाया, परछाई जैसा, तरल सा, और कहा, मानवों ने मेरी सत्ता को बांटा। एक शरीर में दो आत्माएं, एक को रोशनी, एक को अंधेरा। उसकी आवाज हवा को भी काट रही थी। मैं आई हूँ, जो मेरा है उसे लेने। उसने मूरत हवा में उठाई। मूरत की आंखें खून सी लाल चमक उठीं और एक काला भंवर पूरे कमरे में फैल गया। आरव चुनाव की देहरी पर छाया, यानी उसका जुड़वा भाई, अब आरव के एकदम सामने था। उसकी आवाज नरम हुई। अगर तू अपना आधा हिस्सा देगा तो मैं पूरा हो जाऊंगा, और अगर नहीं दिया तो मैं तुझे ले लूंगा। आरव की आंखों में आंसू। पिता बेसहारा से खड़े, अपने बच्चों को देख नहीं पा रहे। आरव ने हिम्मत करके पूछा, अगर मैं आधा दूं तो क्या तू शांत हो जाएगा? छाया धीमे से मुस्कुराई। शांत? नहीं भाई, मैं जिंदा हो जाऊंगा और तू आधा रह जाएगा। छाया की रानी ने आगे बढ़ते हुए कहा, एक आत्मा, दो हिस्से, एक शरीर को चुनना होगा। बाय, दादा की आत्मा। अंतिम सच्चाई। अचानक कमरे के कोने में हल्की रोशनी जली, धूप जैसी पीली, और उससे एक आकृति उभरी। दादा, उनका चेहरा शांत था पर दुख से भारी। आरव, मत देना अपनी आत्मा। ये रानी तेरे भाई को पूरा करके अपनी दुनिया का दरवाजा खोल देगी। पिता गिर पड़े। बाबा, आप? दादा ने पिता के कंधे पर हाथ रखा। मेरा भी वक्त पूरा हुआ था। फिर उन्होंने आरव का चेहरा पकड़ा। तू ही अकेला है जो तेरा भाई रोक सकता है। छाया गुराई, तूने मुझे बांधा था बूढ़े, तूने मुझे मेरी माँ से दूर किया। दादा का चेहरा कड़वा हो गया। हाँ, क्योंकि तू मानव जन्म के लिए तैयार नहीं था। तेरा जन्म रानी की सत्ता का हिस्सा था। तू मानव नहीं, छाया की संतान था। आरव पीछे हट गया। मतलब मेरा भाई इंसान नहीं? दादा ने आंखें बंद कर ली। वह आधा मानव, आधा छाया था, और तेरा जन्म संतुलन था। 6 आखिरी लड़ाई। आत्मा बनाम आत्मा। कमरे में अचानक काला धुआं उठने लगा। छाया की रानी ने चिल्लाया, बहुत हो गया, हम अपना हक लेने आए हैं। मूरत हवा में घूमने लगी। उससे निकली ऊर्जा ने कमरे की हर दीवार पर काले चेहरे उकेर दिए। छाया, जुड़वा भाई, आरव की तरफ लपका। दादा ने आरव को पीछे खींचा।
आंखें बंद कर, उसका चेहरा मत देख। छाया ने चिल्लाया। मैं तेरा आधा हूँ भाई, तू भाग नहीं सकता। आरव ने आंखें बंद करके जोर से कहा, अगर तू मेरा हिस्सा है तो मेरी यादें, मेरा दर्द और मेरी रोशनी भी तेरी होगी। उसी क्षण कमरा सफेद रोशनी से भर गया। दादा की आत्मा ने अपना पूरा अस्तित्व फैलाया, एक सुनहरी धड़कती रोशनी। वह रोशनी आर्व और छाया दोनों को छू गई। छाया पहली बार दर्द से चीखा। आह! दादा बोले, ये परिवार की रोशनी है जो तू चाहता था पर तुझे कभी मिली नहीं। रोशनी बढ़ती गई, काला धुआं पीछे हट गया। छाया की रानी चीखने लगी, नहीं, रोको उसे। पर छाया टूटने लगी, मूरत में दरारें पड़ी, लाल आंखें बुझने लगीं। छाया जुड़वा भाई धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। उसने आखिरी बार आरव की ओर देखा। वह पहली बार शांत था। भाई, अगर मुझे भी तेरे जैसा जीवन मिलता तो मैं भी इंसान बन जाता। उसके शरीर से काला धुआं निकल गया और वह पूरी तरह मिटने लगा। मुझे माफ कर, क्योंकि मैं तेरा हिस्सा था। और वह एक झटके से पूरी तरह प्रकाश में समा गया। मूरत जमीन पर गिरी और राख बन गई। छाया की रानी ने एक भयानक चीख मारी और वह भी धुएं की लहर में गायब हो गई। अंत या शुरुआत, कमरा शांत था। पिता रो रहे थे। दादा की आत्मा मंद पड़ रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, अब तू पूरा है आरव, और तेरे भाई की आत्मा मुक्त। मेरे जाने का समय आ गया है। आरव ने रोते हुए दादा का हाथ पकड़ा। नहीं दादा, मत जाइए। दादा मुस्कुराए, मैं तेरे भीतर ही हूँ, रोशनी बनकर। और वह धीरे धीरे हवा में घुल गए। घर की दीवारें चमक उठीं, अंधेरा गायब हो गया। पिता ने आरव को गले लगाया। सब खत्म हो गया। पर आरव ने धीरे से कहा, नहीं पापा, कुछ खत्म नहीं हुआ। वह बाहर गया। रात के अंधेरे में देखा, कुआं स्वयं खुला हुआ था और उसकी गहराई से एक धीमी आवाज आई, अब अगला। कौन? आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कहानी भी खत्म नहीं हुई थी। अंधेरा अभी भी उन्हें देख रहा था। छाया की रानी की वापसी, कुएं का असली रहस्य, मूरत का दूसरा रूप, आर्व के भीतर जागता शक्तिशाली आत्मा विभाजन, पिता की बलिदान की घड़ी और आखिरी युद्ध, हवेली बनाम मानव आत्मा ही है। आगे देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करके बताएं आगे और देखनी है। और हम ये कहानी जाने माने अनुराग राठौर जी से लिखवाते हैं। ये डरावनी कहानी सच्ची घटना पर आधारित बता ये है और ये हमारा एकमात्र चैनल है। यहीं पर आपको ये दरवाजे पर जो था कहानी मिलेगी और कहीं भी नहीं। तो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें।